जी, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी मोहर से हूँ। मैंने जगह दी है, गवर्नमेंट ली है बिल्डिंग के लिए 1996 में। वो वक़्त और ये वक़्त अभी तक कुछ भी नहीं हमें इसका इंसाफ मिला। और यहाँ तक कि यानी उतनी जगह थी मुझे, 4 कनाल कुछ मरले मेरे पास जगह है, 2 कनाल गवर्नमेंट ले गई है। खुद मैं जो कैंसर पेशेंट हूँ। सर मेरी इस वक़्त तक किसी गवर्नमेंट ने कोई भी आवाज़ नहीं सुनी। तो कई जगह पे मैं गया, मगर कोई आवाज़ नहीं सुनी गवर्नमेंट अभी तक। इलाज के लिए मेरे पास पैसा नहीं, इस वक़्त मैं लोगों से बिलिश करके आगे पीछे से मैंने 10-10 रुपए करके यहाँ पहुँचा हूँ, मगर कोई इंसाफ नहीं है सर। क्या डिमांड करते हैं? मैं डिमांड ये करता हूँ सर कि यानी कम से कम अगर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करे, एक मेरे घर के किसी बच्चे को जो है नौकरी पे लगाए, जो वादा किया है उनने। डिस्ट्रिक्ट राजौरी से, तहसील बूदो से। मालिकम चौकीदार सर 22 साल से अनपेड, आज तक एक पैसा भी नहीं मिला। बड़े अफसोस की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से, लेकिन आज तक किसी ने सुनी। हम अपने घर से गवर्नमेंट ऑफिशियल को अपने पंचायत घर में बिठा के चाय पानी कोल्ड ड्रिंक ठंडा वंडा सब कुछ खिला के आराम से वो निकल जाते हैं, लेकिन उनको हमारा ख्याल नहीं होता है कि हमें क्या देना है। सर 22 साल से अनपेड है हम। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने अपने माँ बाप को धोखा दिया, अब अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। और अपने माँ बाप और बच्चों की थाली से रोजी रोटी उठा के हम भीख मांग के चंदा करके जनाब हम मक्खी बेच के किराया दे के यहाँ पर आए। सर दिल्ली हम सुनते थे कि दिल्ली दूर है, वाकई हमारे लिए दूर है सर, बहुत दूर है। किराया बनाना बहुत मुश्किल है। अब ये हमारी पेंट और कोट देकर आप ये नहीं समझ कि हम कोई बड़े खानदान से नहीं, ये हमारी मजबूरी है सर। हम अंडर द सुपरविजन ऑफ सन्नीकांत सर यहाँ पर आए हैं, एक बार नहीं आए हैं, बहुत बार आए हैं। अब लास्ट हमारा चैलेंज है, अब की बार हमारा मसला हल न हुआ, हम मार्च तक वेट करेंगे। हम अपने पंचायत घरों के अंदर ताले लगाने के लिए तैयार हैं। हमारी पिछली सैलरी जो है 10 लाख बनी हुई है, 15 लाख बनी हुई है, वो हमारी वागुजार की जाए, आगे परमानेंट किया जाए। और परमानेंट किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, इसके नतायज बुरे होंगे, बहुत गलत होगा। सर बॉर्डर पंचायत सुंदरबनी से तलक रखता हूँ और आज जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर के डिफरेंट डिपार्टमेंट से डेली विजर अड़ाक कंट्रैक्चुअल कर्मी जो है सारे इकट्ठे हुए जहाँ आए हुए हैं, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से इनके साथ बड़ी बेइंसाफ़ी हो रही है। ना स्टेट गवर्नमेंट हमारी कोई सुन रही है, ना यूटी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हमारा मसला हल करने को तैयार नहीं। खासकर जम्मू कश्मीर में 2003-4 में जेके गवर्नमेंट ने उस वक्त एक नोटिफिकेशन निकाल के पंचायत घरों में एक मालिकाम चौकीदार की पोस्ट क्रिएट की थी, तो उसके लिए उन्होंने बड़ी कम सैलरी 1000 रुपया महीना रखी थी। तो तब से लड़के जो है अंगेज किए गए और सिर्फ 15-15 हज़ार रुपया 3-3 साल का इन्हें दिया गया। उसके बाद आज तक इन्हें कोई तनख्वाह सैलरी नहीं मिली है और ये बच्चे मजबूर हैं। ये अनएम्प्लॉयड मालिकम चौकीदार जो है बहुत मजबूर हैं और सरकार से गुहार लगाते रहे, जम्मू कश्मीर का हो, सेंटर का हो, कोई एमएलए, एमपी, एमएलसी, मिनिस्टर, यहाँ तक एलजी, गवर्नर कोई भी हो, किसी को नहीं छोड़ा जिसको ये मसला नहीं बताया कि हमारी मदद करो भाई, हमारा मसला हल करो। हम इसलिए हमारा भी हक बनता है, ये स्वतंत्र देश है। अगर हमने आपको चुन के भेजा है, आपको वीआईपी कोठियाँ मिली, आपको करोड़ों रुपए लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, तो हम गरीब लोग का अपना हक मांगते हैं, हमें भी रोटी खाने के लिए दो, मगर हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की, मजबूर हो चुके हैं। तो और 24 साल काम करते हुए बगैर सैलरी के हम काम कर रहे हैं और आज मजबूर होकर ये जहाँ दिल्ली पहुँचना कोई हमारे लिए आसान नहीं था। बड़ी मुश्किल से हमने किराया इकट्ठा किया, मेहनत मजदूरी करके मांग के लोगों से पैसे इकट्ठे किए और आज यहाँ जंतर मंतर पर पहुँचे हैं। और लास्ट उम्मीद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से है, शाह साहब से है और मोदी साहब से है, प्रधानमंत्री जी से है, और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मसला हल करो। जिस तरह से भी है, ये गरीब लोग जो आपके पास पहुँचे हैं, जो बगैर सैलरी के काम कर रहे हैं, इनकी मदद करो, इनकी झोलियाँ भरो, इनको हक दो, इनके हक दो। जो बेरोजगार अपना हक मांग रहे हैं, कुछ आपसे और नजायज़ नहीं मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं, इनको हक दो, हमारी भी फरियाद सुनो, हमारे रास्ते का कांटा ना बनो, क्योंकि हम भी इस देश के वासी हैं, हमारा भी हक बनता है, हमें भी रोजी रोटी चाहिए। जैसे देश तरक्की कर रहा है, हमारा गरीब तरक्की करे, बेरोजगार तरक्की करे, हमारा देश खुशहाल हो। बेरोजगार अगर खुशहाल होगा तो देश जो है मजबूत होगा। मैं एक बार फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी फरियाद करता हूँ, अपनी स्टेट गवर्नमेंट उमर साहब से भी फरियाद करता हूँ, सीरियसली इस मसले को लें, सीरियसली जल्द से जल्द। फरवरी तक हमने गवर्नमेंट को टाइम दिया कि फरवरी तक अगर हमारा मसला ना हल करोगे, दोबारा हम बड़े पैमाने पर जो एजिटेशन शुरू करेंगे और विरोध करेंगे फिर सरकार का। हमें उम्मीद है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर ये मसला जल्द से जल्द हल करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सब मीडिया कर्मियों का, जो इस वक्त गरीब लोगों की
ये वक्त में बात हमेशा सरकार के आगे रखती है, लेकिन मुझे लगता है शायद मीडिया भी तंग पड़ गई है जम्मू कश्मीर की सरकार के आगे कि उनको टस से मस नहीं है हमारी आवाज़ जो आप पहुँचाते हो। रहा मसला किस चीज़ का, हम इस वक्त जंतर मंतर में तब पहुँचे, मैं कसम से कहता हूँ अपनी मजबूरी मैं ये बयान नहीं करूँगा, मैं अपनी एक दुख भरी कहानी सुनाऊंगा कि मैंने 4-5 मुर्गे बेचकर फिर किराया बनाया यहाँ पहुँचा मैं, और कुछ लोगों ने मेरी मदद की, उन्होंने भी मुर्गे घर से उठाए कि ये दिल्ली जा रहा है, किस लिए जा रहा है कि तो हमारा कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन हम मजबूर हैं, मजबूर होकर यहाँ पहुंचे। रहा मसला किस चीज़ का, हमारे माँ बाप ने हमारे छोटे छोटे खिते दिए थे हमें कि ये आपके बच्चों की प्रॉपर्टी है, उसमें सरकार ने धोखा करके हमसे वो ली कि आप यहाँ बिल्डिंगें हम बनाएंगे, स्कूल के लिए जगह दो, आपको परमानेंट जॉब देंगे, बजाय वो मकान भी खेड़े, जमीन भी चले गई, उल्टा बदवा मजबूर बनाया गया। 20-25 रुपए दिन दे रहे हैं, करें तो करें क्या, हम मजबूर हैं, बेबस होकर यहाँ पहुंचे। इसलिए हम आज इस जंतर मंतर में इस सरकार के आगे हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं कि अल्लाह के लिए हम इस वक्त प्यासे और भूखे हैं, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों की तरफ देखा जाए, हमें भी शौक है अपने बच्चे पढ़ाने के लिए, हमें भी शौक है अपना घर बनाने के लिए, हम इसमें मजबूर हो चुके हैं, हमें 2 टाइम की रोटी नहीं है। हम आज करते हैं सरकार के आगे कि हमें सोचा जाए, हमें मैनुअल एक्ट लागू किया जाए, जैसे लद्दाख हमारा हमसाया मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, वहां अगर 18,000 से 26,000 दिया मिनिमम वेज एक्ट को, हमने कौन सा पाप किया है, हमारा भी हक बनता है, हम भी इसी मुल्क के रहने वाले, इसलिए हम आजिज़ करते हैं कि हमारा हक हमें दिया जाए। देखिए उम्मीदें तो हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार जो है ना, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिए। जब इलेक्शन की बारी आई थी तब उन्होंने भीख मांगा था, उमर अब्दुल्ला ने खुद टोपी फैलाई थी, झोली फैलाई थी। इस वक्त भी इधर जो पार्लियामेंट सेक्शन चल रहा है दिल्ली में, जो राज्यसभा लोकसभा मेंबर है हमारे एनसी पार्टी के, बीजेपी पार्टी के, मगर वो नल्ले निकम्मे इस वक्त भी हम गरीब लोगों के लिए आवाज नहीं उठा रहे। हमें मजबूर किया दिल्ली आने के लिए, हमें मजबूर किया। अब हम आपकी चैनल के माध्यम से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उनको यह आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो आपका नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उस नारे को चेंज करो, उस नारे को ये लिखो कि बेटी को मारो, क्योंकि बेटियां रोड पे मर रही है। दिल्ली, जम्मू से लेकर दिल्ली को, इनको कौन सी मजबूरी है बाल बच्चे लेके दिल्ली आने के लिए? क्या आपको पता नहीं है जम्मू कश्मीर में हमने यूटी बनाई है? क्या आपको ये पता नहीं है कि यूटी के कानून जम्मू कश्मीर में लागू है या नहीं है? आप तो जब इलेक्शन होता है तब जो बड़ी बड़ी ललकार रैलियां करते हो, देश के गृह मंत्री खुद जम्मू में ललकार रैली में बोल के गए कि हमने मिनिमम वेज एक्ट लागू कर दिया। किस लिए हमारे यहाँ वो कौन सा मिनिमम वेज एक्ट है? आज हम दिल्ली में आए, पूछना चाहते हैं आपसे कि हमें दिखाइए रिटर्न में कौन सा कानून है। सुबह से लेके एक मुलाजिम को काम लो, शाम को उसको 30 रुपए दे के भेजो, और साल में उसको 10 महीने या 7 महीने का दे दो। सुबह से लेके शाम तक काम लो, उसको दिन का 50 रुपए दे दो। सुबह से लेके शाम तक काम लो और उसको 20-25 साल तक कुछ नहीं दो। ये कौन सा इंसाफ है? गवर्नमेंट आपको बिल्डिंगें बनानी होती है, जमीनें ले लेते हो, गिफ्ट डेट करो, 30-40 हजार लग जाता है उस बेचारे को गिफ्ट डेट करने में। चोरी की थोड़े उसने जमीन ली है, अपनी माल की जमीन पे है, और वो भी गिफ्ट डेट करना पड़ता है 50,000 लगा के, 40,000 लगा के। किसके लिए? क्या आप बोलते हो आपका एक व्यक्ति मुलाजिम लगेगा, उसकी आस में, उसकी उम्मीद में, मगर फिर भी धोखा मिलता है, फिर भी झूठ। ये खोखले और ये झूठे धोखा अब नहीं चलेगा। आपके चैनल के माध्यम से हम देश के जो हमारे प्रधानमंत्री है उनको कहना चाहते हैं कि अब हमें दिल्ली का रास्ता मालूम हो चुका है, हो गया है। हमने जम्मू से कश्मीर से लेके दिल्ली तक रास्ता जो है ना वो देख लिया है। अब हमें 1 महीने का टाइम देते, और 1 महीने के बाद हम जितने भी डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं वो कश्मीर से लेके पैदल मार्च करेंगे और दिल्ली तक आएंगे। सत्यमेव जयते तो आपने सुना होगा, लेकिन जब नए कानून आए, लेबर कोड आए, तो बोला गया श्रममेव जयते, यानी श्रमिक की जय हो।